একটু খাওয়াই দিলে হইব। নমস্কার দেবো লাগে। হ্যাঁ দাও মা দাও। ঢুকা দিও যে ঠিক। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फूड किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत स्पेशल ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ स्किप मत करना और मेरे चैनल पर बने रहिए। और मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो देखते रहिए ब्लॉग। सुबह से सभी लोग बिजी हैं, मैं भी बिजी था। और मैं जब घर क्लीन कर रही थी तो मेरे बर्मा आ गए थे, छोटे बर्मा आए हैं। तो मेरे बाबा की बड़े दो भाई हैं, तो दो भाई की तो बीबियाँ, तो हमारी बर्मा हुई ना, तो बड़े बर्मा और छोटे बर्मा। तो अब छोटे बर्मा आए हैं तो आकर और जो खाना पकाएंगे, आंटी को रखा है खाना पकाने के लिए, वो आंटी खाना पकाएंगे, बट कुछ भी रेडी नहीं करके लेंगे। इसीलिए मेरे बर्मा, छोटे बर्मा सब कुछ रेडी करके दिए हैं, सब्ज़ी वगैरह। तो हमारे कारखाना घर पर खाना पका रही है, तो वेजिटेरियन खाना पकाएंगे कारखाना घर पर। और जो अंदर किचन है वहाँ पर मछली पकाएंगे मेरे बड़े माँ पकाएंगे। तो ये देखिए मेरे बाबा और दादा मार्केट से मछली लेकर आए हैं। और मैं सुबह जो घर क्लीन करके घर की सफाई किए हैं और सजाया है, ये देखिए मैं आज आप लोगों के साथ फुल होम टूर दे रही हूँ। तो मेरे घर का बाहर से नहीं दिया है, बाद में और एक दिन दे दूँगी। तो देखिए मैं थोड़ा बहुत जो सजाया है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सब सजाया था, सुबह से मैं ये सब कर रही थी। और मेरे माँ पूजा घर में है, पूजा दे रही है। और मेरे बर्मा खाना जो मछली है मछली पकाएंगे अंदर की किचन पर, ये देखिए। तो बोल रहे थे सुबह से कोई भी कुछ नहीं खाया है, भूख भी लगी है क्योंकि काम में ही बिजी था। बोल रहे थे कि थोड़ा चावल बैठा था सुबह माने 9 बज गए हैं, तो माने भूख तो लगता है ना। तो बोल रहे थे कि मछली के जो अंडे और तेल वगैरह मिली है उससे एक बैंगन देकर बना कर लो और चावल बना लो, तो वही से सुबह का हो जाएगा खाना। तो मैंने कहा ठीक है, माँ तो पूजा दे रही है तो मैं ही देखती हूँ। तो माँ देखिए पूजा देना हो गया था, माँ क्या रह के मैं ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे और भी काम था। तो मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग भी शुरू कर दिया था, तो पहले से नहीं किया था सुबह से क्योंकि तब मैं ज़्यादा बिजी था। तो मोबाइल देखकर पकड़ कर काम काज ये सब करने में प्रॉब्लम होते हैं। तो माँ पूजा दे रही है और आशीर्वाद सेरेमनी जो होगा मेरे दादा का, तो उसका भी थाला रेडी कर लिया है माँ ने। और ये देखिए बाबा भी आ गए हैं, मछली दादा लेकर आ गया था पहले ही। तो बाबा अब मिठाइयाँ तो मेरे घर पर ही है, हमारे घर पर ही बनाते हैं, बट और भी बहुत कुछ नीमकी वगैरह कालागन जो भी होते हैं ना, और भी मिठाई वगैरह वो सब मेरे बाबा लेकर आए हैं अब। और पान सुपारी ये सब भी लाए हैं, जर्दा। और देखिए मेरे माँ पूजा देने के बाद चावल बैठा दिया है। और मेरे बड़े मामी जो भी हैं, तो बैंगन काट के दिए हैं, मछली की जो तेल है वहाँ से माँ बनाएंगे सुबह खाने के लिए। तो ये देखिए मछली, बहुत लोग आएंगे ना हमारे घर पर, हमारी फैमिली पर बहुत बड़ा फैमिली है। मेरे अंकल है, मेरे आंटी है, आंटी के बच्चे, मेरे भाई लोग, छोटे छोटे भाई, और मेरे दादा के बेटे, भाभी लोग, और बड़े पापा, बड़े मम्मी, छोटे पापा, छोटे मम्मी, सभी लोग हैं। तो सब लोग हमारे घर पर आज इनवाइट हैं, सभी लोग आज हमारे घर पर खाएंगे चावल, दोपहर की लंच करेंगे। तो मेरे एक छोटे बर्मा जो सुबह आए थे वो बर्मा वेजिटेरियन खाते हैं, तो इसलिए तो कारखाना घर पर वेजिटेरियन हो रही है। और मछली पकाएंगे मेरे बड़े बर्मा का किचन पर। आप लोगों को तो बुलाए हैं, तो आप लोग तो जानते हैं थोड़ा बहुत
प्रॉब्लम होते हैं हिंदी में, तो आप लोग समझ लेना। और बेंगली में भी मैंने शेयर किया है, जिसको भी बेंगली अच्छे से आते हैं तो बेंगली देखकर अच्छे से समझ लेंगे, समझ जाएंगे। तो देखिए, जो हमारे घर पर रोज़ आते हैं, दीदी काम करती हैं, वो दीदी भी आ गया था, तो दीदी को मछली क्लीन करने में दे दिया था बड़े माँ ने, बड़े मम्मी ने। तो देखिए क्लीन करके दे दिया था। अब मेरिनेट कर रही है बड़ी मम्मी ने, हल्दी, नमक और थोड़ा मिर्ची पाउडर देकर। तो वो जो एक बाउल देख रहे हैं, वहाँ पर मछली की अंडे और तेल वगैरह सब था। तो जो बैंगन काट के दिए हैं वो बनाएंगे। तो मैरिनेट कर रहे थे मेरे बड़े मम्मी ने, मैं वीडियो कर रहा था और मैं भी नमक ये सब दे रही थी और माँ भी दे रहे थे। एक मछली में 3 लोग लग गए थे हम लोग। तो जो भी है मैंने जल्दी जल्दी कर रहे थे और साथ में मैं ब्लॉग भी कर रही थी, क्योंकि इतना स्पेशल ब्लॉग है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ तो कब शेयर करूँ ना। तो शादी की ब्लॉग तो शेयर करूँगी ज़रूर, बट आज स्पेशल डे, आज दादा की शादी फिक्स्ड हो रही है। आशीर्वाद सेरेमनी बेंगली रिवाज में कैसे होते हैं आप लोगों को तो मन होता है ना, कैसे होते हैं बेंगली रिवाज में शादी वगैरह रिचुअल कैसे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में और जान पाएंगे। और देखिए, चावल बनाने के बाद माँ ने बैंगन देकर मछली की जो तेल अंडे वगैरह मिली थी उससे बैंगन बना लिया है। बट बनाया तो ठीक है, बट वो लोग आ ही गए हैं, तो हमारी जो मार्केट है वहाँ पर है, तो आ गए हैं, तो हम कब खाएं। तो मछली की सिर थी, तो मछली के सिर को भी मैरिनेट कर रही है मेरी बर्मा। तो आप लोग तो जानते हैं कारखाना घर पर मछली नहीं पकाएंगे, तो किचन में पका रही है। तो पत्ता गोभी से मछली की सिर बनाएंगे, तो बेंगोली में कहते हैं इसे पत्ता गोभी की मछली की सिर से घंटा या जो भी करते हैं, तो जो भी है तो बहुत ही टेस्टी होता है मछली की सिर से पत्ता गोभी बना कर देखना आप लोग। तो रेसिपी तो आज शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज बहुत बिजी हूँ, तो रेसिपी स्टेप बाय स्टेप शेयर नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो किचन पर तो मछली पकाएंगे, और कारखाना घर पर जो वेजिटेरियन बना रही है आंटी, तो वहाँ से पत्ता गोभी वहाँ पर ही बनाएंगे। तो पत्ता गोभी थोड़ा ले आएंगे मेरे बर्मा, तो लाकर किचन पर मछली देकर बनाएंगे। तो बाद में मेरे छोटे बर्मा और मैं हमारे गांव पे जा रही हूँ इनवाइट करने के लिए सभी लोगों को मिठाइयाँ खाने के लिए, क्योंकि आज दादा की शादी फिक्स हो रही है, डेट फिक्स होंगे और आशीर्वाद सेरेमनी भी होंगे। तो सभी लोगों को मिठाई खाने के लिए इनवाइट करने के लिए गए थे, तो जाकर आ ही नहीं पाए, तो घर से फ़ोन कल कर रहे थे मुझे, सभी लोग आ गए हैं तुम जल्दी आओ। तो मैं सभी लोगों को ना बुलाकर भी नहीं आ सकती घर पर, तो मेरे बर्मा के साथ गई हूँ, तो 2 लोग तो चाहिए ना, तो इसलिए गए थे। तो बुलाकर सभी लोगों को स्प्लिट करके मैं जल्दी जल्दी घर पर आ गई हूँ। आने के बाद मैंने तो सब कुछ तैयार करके रखी थी, घर की सजावट सब कुछ तैयार करके रखी थी, और मेरे माँ पूजा की थाली भी तैयार करके रखी थी। तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ जहाँ पर दादा बैठेंगे, आशीर्वाद सेरेमनी होगा। तो मेरे दी और जीजाजी भी आए थे, तो दी को कहा कि तुम ये सब तैयारी कर दो, प्रदीप धूप जला दो, मैं थोड़ा वीडियो ब्लॉग कर लेती हूँ। तो वो सब कर रही हूँ, तो कैसे कैसे रिवेज होते हैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ, देखिए। आशीर्वाद सेरेमनी के लिए दादा तैयार हो गए हैं। अब घर की जो पूजा घर है, तो नमस्कार दे रही है, आशीर्वाद ले रही है, सभी बड़े लोगों के सभी आशीर्वाद ले रही है। तो सभी लोगों से आशीर्वाद लेंगे, बाद में ही बैठेंगे वहाँ पर। बैठने के बाद आशीर्वाद सेरेमनी होगा, तो एक एक करके सभी लोग आशीर्वाद सेरेमनी में भाग लेंगे। तो कैसे करते हैं तो आप लोग देख लीजिए खुद ही। पहले दे दी আমি নমস্কার করি না বসো ওই যেদিকে
আছে ওইদিকে নমস্কার দিয়ে কাকিরি দে কাকিরি কাকি জেঠি যা শঙ্কর সানি নাম্বার আছে না তোর কাছে মেয়ের মা বাবা হ্যাঁ মেয়ের মা বাবা মেয়ের বাড়ি থেকে করব আশীর্বাদটা তারপরে ঘরের মানুষকে দিব জামগো দিকে আসো বাবু আজকে থেকে জামাই কিনা লাইলা বিক্রি বিক্রি করলাম হ্যাঁ মিষ্টি খাওয়া বড় মিষ্টি আগে দেবে এই সমস্ত আছে এটা জল খাওয়া দই জল জল খাওয়া काकीमा दिसे फर्स्ट आशीर्वाद किया है मेरे भाभी की बाबा और अब करेंगे मेरे भाभी की माँ।
अब मेरे बड़े मासा आशीर्वाद करेंगे। अब जो आशीर्वाद सेरेमनी कर रही है, जो लड़का देख रहे हैं आप लोग, मेरे भाभी की भाई है। तो वो तो आशीर्वाद नहीं करेंगे, आशीर्वाद मेरे दादा से लेंगे क्योंकि दादा बड़े हैं, तो उसे इसलिए प्रणाम कर रही है। देखिए নমস্কার দাও। দিছে কয়বার দিব? अब जो आशीर्वाद कर रही है मेरे बड़े मासी है। बड़े मासा तो पहले कर दिया था, अब बड़े मासी कर रही है। देखो पोती पे लागो। अब जो आशीर्वाद सेरेमनी कर रही है वो मेरे भाभी की रिलेटिव लोग हैं। अब मेरे बाबा आशीर्वाद कर रहे हैं दादा को, देखिए। दो একটু খাওয়াই দিলে হইব। নমস্কার দেবো খালি। হ্যাঁ दो माँ दो। अब मेरे माँ करेंगे आशीर्वाद। बाबा कर लिए हैं तो माँ करेंगे अभी। ওই বাজে ঠিক আছে, তোমরা দাও বড়
अब मेरे बड़े माँ कर रही है आशीर्वाद मेरे दादा को। अब मेरे छोटे माँ आशीर्वाद कर रही है। बड़े माँ तो कर लिए थे पहले, छोटे माँ कर रही है। तो मेरे बाबा की जो भाई लोग हैं, दादा की वाइफ माने मेरे अंकल आंटी और बड़े पापा बड़े मम्मी, जो हिंदी में कहते हैं ना, हम लोग तो बंगाली लोग कहते हैं जेठी मोनी, काकी मोनी, जेठू, ये सब बोलते हैं। तो हिंदी में बड़े पापा बड़े मम्मी अंकल आंटी ये सब बोलते हैं, तो इसलिए मैं बड़े मम्मी बड़े पापा ये सब बोल रही हूँ। तो अब जो आशीर्वाद कर रही है छोटे माँ कर रही है। अब मेरे बाबा के छोटे भाई की बीबी, मेरे आंटी अंकल, वो लोग देंगे आशीर्वाद। तो छोटे को अंकल आंटी कहते होंगे हिंदी में, जो भी है मुझे ना अच्छे से पता नहीं है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो मेरे अंकल आंटी अब आशीर्वाद कर रही है। तो जो मेरे बाबा से बड़े हो लोगों को तो मैंने बड़े पापा बड़े मम्मी, छोटे पापा छोटे मम्मी ऐसे बुलाकर आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अब मेरे बाबा से छोटे तो अंकल आंटी आशीर्वाद कर रही है। अब मेरे अंकल करेंगे आशीर्वाद। দই খায় আজকে খাইয়া বড় কাজকে এত মিষ্টি খাইছি মুখ মিষ্টি খাই না। নমস্কার দে অগনি কাউনেরি। अब मेरे जीजाजी आशीर्वाद कर रही है। तो दी बैठी है, आप लोग देख ही रही है, वहाँ पर बैठी हुई है, ब्लू कलर की साड़ी पहनी है। तो मेरे बड़े पापा की बड़े बेटी की हस्बैंड है और मेरे दी सबसे बड़े हैं हमारी फैमिली पर। दीदी दे না দিব না। আমারটা বাকি রইল না রে, বাকি রইল না আমারটা। अब मेरे दीदी आशीर्वाद कर रही है।
तो आप लोग तो देख ही रही है आशीर्वाद सेरेमनी कैसे हो रही है। दिया अगरबत्ती ये सब दिखाते हैं, धान दुब्बा देते हैं, मिठाइयाँ पानी ये सब खिलाते हैं। बाद में गिफ्ट में पैसा दे सकते हैं या गिफ्ट भी दे सकते हैं। देने के बाद जो बड़े लोग हैं तो दादा उसे प्रणाम कर रही है और जो छोटे हैं वो दादा को प्रणाम कर रही है। ऐसे ही होते हैं बंगाली रिचुअल में आशीर्वाद सेरेमनी। तो मेरे दीदी की बेटे हैं ये, तो मामा और भगना कह सकते हैं आप लोग। तो मामा भागना ही है, कह सकते नहीं, मामा भागना ही है। काका दाल भात खाया गाइस। अब मेरे दादा को मैं मिठाइयाँ खिलाऊंगी। मैं धान दुब्बा दिया ये सब नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं छोटी हूँ, तो मैं मिठाइयाँ खिला सकती हूँ क्योंकि शुभ काम हो रही है तो मिठाइयाँ खिला पाऊंगी, पानी खिलाऊंगी। तो दादा को सभी लोगों ने पैसा दिया है। मैं बोल रही थी सभी पैसा मुझे दे दो, मैं पार्टी करूँगी तो ये सब बोल रही थी। और मैं छोटी हूँ इसलिए दादा को मैंने प्रणाम किया है। ওই বাইক করবো, বাইক করুম পরে যে বাইক করুম। हम भाई बहन सब तो छोटे हैं तो इसीलिए हम लोग धान दुब्बा दिया ये सब नहीं दिखा रही है। हम मिठाइयाँ खिला रहे हैं और मेरे भाई अभी खिला रही है मिठाई। तो मेरे और एक भाई है मेरे छोटे पापा की बेटे, वो भी खिलाएंगे। নমস্কার দে দাদা, আমি নমস্কার দিতে লাগবে? তুই ছোট না। सभी लोग बातें कर रहे थे। मैं आ गया था कितना हुआ है खाना बनाना, तो देखा कि सब हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर तो वेजिटेरियन बना है, तो अब बैंगन फ्राई करेंगे, बैंगन चॉप बनाएंगे। तो तेल गरम हो रही है तो चावल भी हो गए हैं। तो मेरे बर्मा जो किचन पर मछली पका रही है, तो बर्मा पका रही है किचन पर ये मछली। तो वो सब भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखने के बाद मैं चला गया था घर की किचन पर। मेरे बड़े मम्मी ने मछली झोल और देखिए पत्ता गोभी देकर मछली के छेड़ से बनाया था, जो ये सब पका लिया था मेरे बड़े मम्मी ने हमारे किचन पर। क्योंकि वहाँ पर तो वेजिटेरियन हो रही है और किचन पर हो रहे हैं नॉन वेजिटेरियन। तो मेरे जीजा जी और मेरे छोटे पापा की बेटे वो दोनों मिलकर यहाँ पर तैयारी कर रही है खाने के लिए। तो मैं आ गया था फिर से रूम पर जहाँ पर सभी लोग एक साथ बात कर रहे थे। तो यहाँ पर और एक रिवाज है, तो सभी लोग नीचे बैठ रही है। तो सभी लोग लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से सभी लोग नीचे बैठते हैं। नीचे जगह नहीं हो तो साइड में भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बैठने के बाद दोनों तरफ से लोग बैठते हैं। बैठने के बाद लिखते हैं कागज पर, 2 कागज के टुकड़ा लेते हैं, 2 कागज पर सेम टू सेम लिखना पड़ता है। लड़के वालों की तरफ से लड़के के माँ बाबा की
नाम, लड़की की माँ बाबा का नाम, और यहाँ पर जो लोग मौजूद है उसके भी नाम, और डेट जो फिक्स करेंगे वो डेट का फिक्स डेट, और जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, डेट पर जो शादी का शुभ मुहूर्त वो डेट यहाँ पर लिखा जाता है। सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो लोगों का नाम भी लिखा जाता है। लिखने के बाद यहाँ पर धान दुब्बा और सिंदूर देकर इसे माने फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद एक कागज का टुकड़ा लड़की वालों को दे देते हैं और एक कागज का टुकड़ा लड़की वालों को दे देते हैं, तो शादी फिक्स्ड हो जाते हैं। और शादी में जो कार्ड बनाते हैं ये देखकर बना सकते हैं, तो वही हो रही है। तो चलो आप लोग भी देखिए। লগ্ন বিয়া তাড়াতাড়ি এত ফ্যানটা ওদিকে ঘুরে দাও, ফ্যানটা মানে মা তো দাও তো পাস করো সুন্দর সিন্ধুটা লাগিয়েছে পুরোটা লেটা কাটা হয়ে যাবে এই করো অনিয়া রাখো অনিয়া 5 লাখ টাকা ডিপোজিট ওই ঠাকুরের সামনে অনিয়া রাখো ওটা 5 লাখ টাকা ডিপোজিট ঠাকুরের সামনে দয়ারে রাখো হ্যাঁ ওটা কিছু না দয়ারে রাখো ভালো
मेरी दादा की शादी फिक्स्ड हो गई है और शादी में क्या क्या ज़रूरत है लड़की वालों की, जो रिचुअल होते हैं वो लड़की वालों की लड़की की घर पर ही होगा। और हमारी जो कल्चर में हमारी रिचुअल कल्चर तो दोनों एक ही है, बंगाली कल्चर है, बट सभी लोगों का जो फैमिली का कल्चर होता है ना थोड़ा अलग अलग होता है। तो हम थोड़ा जनरल कास्ट में है तो हमारे बहुत सारे रिवाज हैं, तो वो सब हम लोग करेंगे। तो लड़की थोड़ा नीचा जाती है, हम लोगों ने नीचा जाति से लिया है, तो सिविल कास्ट की लड़की है। तो जो भी है हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शादी तो ऊपर वाला का खेल है, जिसके साथ जिसका लिखना ऊपर वाला ने लिखा है तो उसके साथ ही होगा ना, कोई इसे रोक टोक नहीं सकता है। हम लोग तो ऐसे ही एक जरिया है। तो जो भी है तो वो सभी बातें कर रहे थे, तो क्या क्या होना चाहिए, कैसे होते हैं ना हो, और बड़े लोग बात कर रहे थे। तो मैं थोड़ा बहुत वीडियो भी कर लिया है आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने के लिए, कि सभी लोग जानना चाहते हैं ना कैसे होते हैं बेंगोली रिवाज में, कैसे 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 बात होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शेयर किया है। না জানাই তো না আপনি প্রবলেম থাকলে আপনি করবেন যে আমার এই যে এটা মধ্যে প্রবলেম আছে মানে এই আমাদের তো কাজ सब बातें कंप्लीट हो जाने के बाद शादी फिक्स्ड हो गए हैं, डेट फिक्स हो गए हैं, बरजती कितने लोग जाएंगे, कैसे माने जो भी माने रिचुअल है, जो भी माने कल्चर में होते हैं, सब लोग सब एक साथ बात कर लिए है का सब माने फिक्स्ड हो गए हैं। होने के बाद सभी लोग एक साथ अब बाहर आ रही है, क्योंकि सभी औरतें विवाहित औरतें मिलकर जुकार देंगे। जुकार बंगाली में, हिंदी में जुकार को क्या कहते हैं मैं नहीं जानती हूँ, उल्लू उल्लू धुबनी कह सकते हैं आप लोग, उल्लू धुबनी देंगे। और जो मेरे बर्मा ने प्लेट पर लिया है पान, सुपारी, सिंदूर और तेल, और पान के ऊपर मिठाइयाँ, माने मिठाइयाँ तो नहीं लिए हैं, बताशा लेना पड़ता है, तो बताशा लिया है। क्या कहते हैं हिंदी में सब तो नहीं जानती हूँ। तो सभी लोग बाहर आ गए हैं, अब सभी लोग एक साथ मिलकर उल्लू धुबनी देंगे। डेट फिक्स हो गए हैं तो शादी फिक्स। तो ये सब के लिए बाद में सिंदूर खेलेंगे सभी औरतें एक साथ।
सभी लोग एक साथ सिंदूर खेलने के बाद सभी लोग खाने के लिए आ गया था। तो मेरे भाई, मेरे जीजा जी, दीदी, मेरे भाभी लोग, सभी लोग एक साथ, मेरे अंकल आंटी सभी लोग एक साथ खाना परोस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सभी लोग परोस रहे हैं तो मैं थोड़ा ब्लॉग ही करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। तो दे रही है तो पहले सब बॉय पुरुष लोग बैठे हैं, लड़के लोग बैठे हैं, मेरे बाबा, मेरे अंकल आंटी और लड़की वालों की तरफ से लड़के के बाबा, अंकल आंटी जो भी लोग आए हैं सभी लोगों को बिठा दिया है। और मेरे दीदी की बेटे और मेरे भाई वो लोग भी बैठे हैं। और मेरे मौसा नीचे नहीं बैठ सकते हैं, पैरों में दर्द है इसीलिए चेयर में बैठे हैं। और मेरे मौसा तो वेजिटेरियन खाते हैं तो वेजिटेरियन इसलिए बना है। और मेरे छोटी मम्मी और मेरे मौसा वेजिटेरियन हैं। तो सभी लोगों को खाना ये सब हो गया था, सभी लोग पान सुपारी ये सब भी खा लिए थे। अब सभी लोग जा रहे हैं अपने घर पर, क्योंकि लड़की के घर पर जाकर भी एक रिवाज होते हैं, वहाँ पर भी जाकर एक रिवाज करेंगे। तो मेरे दादा को धान दुबा जो भी कुछ दिया है वो सब भी लड़की की सर पर देंगे, माने आशीर्वाद करेंगे वो सब देकर। मेरे मौसी और मेरी माँ आ रही है तो सेम टू सेम दिख रही है ना। सभी लोग बोलते हैं दोनों बहन एक ही जैसे हैं। तो मेरे माँ से इतनी स्पीड चल नहीं पाते, थोड़ा स्लोली स्लोली चलते हैं। तो आ गए हैं, अब सभी लोग चले जाएंगे अपने घर पर।
अब जाने के लिए मेरे दी और जीजाजी दी की बेटे तैयार है तो जा रही है। तो मैंने आज रुकने के लिए कहा, बट नहीं रुकेंगे क्योंकि दी की बेटे की स्टडी है, एक दिन रुकते हैं तो बहुत लॉस हो जाते हैं। तो जा रही है। तो दी एलोवेरा देखकर बोल रहे थे मुझे एक एलोवेरा दे दो, मैंने दे दिया था। और जीजाजी में बैग में ले लिया था कद्दूकस, ये सब मेरे बड़े पापा दिया है क्योंकि उसके घर पर लगाया था पौधा तो बड़े हुई हैं। तो दी ये सब पसंद करते हैं खाने में, उसके डाटा ये सब भी दे दिए हैं। तो एक बार शादी में आएंगे। तो मेरे भाभी और मेरे बड़ी मम्मी जा नहीं रही है, ऐसे मेरे ब्लॉग में बाय बाय दे रही है। আজকে আপনারা দেখছেন আঙ্গ পিসি দিদি दी जाने के बाद हम लोग आ गए थे घर, बड़े मम्मी मैं और सभी लोग लग गए थे घर की कामकाज पर क्योंकि संध्या टाइम पर भी लोग आएंगे। हम लोगों ने बुलाया था मिठाई के लिए, तो संध्या टाइम पर भी और फिर से ये सब उल्लू धुबनी और पान सुपारी ये सब देंगे सभी लोगों को, सिंदूर ये सब देना पड़ता है। तो संध्या टाइम पर भी लोग आएंगे तो मिठाइयाँ बुंदिया भुजिया ये सब वगैरह देंगे। तो इसीलिए संध्या टाइम पर भी आज हम बिजी हैं थोड़ा बहुत। संध्या टाइम की भी मैंने ब्लॉग किया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कैसे कैसे रिवाज होते हैं। तो आज मैं भी आज पहली बार ही देख रही हूँ, मैंने जान रही हूँ। पहले मैंने कभी देखा नहीं, शादी तो देखा है बट शादी के पहले जो ये सब रिवाज होते हैं मैंने पहली बार देखा है। तो हमारे घर पर कैसे रिवाज हैं कैसे होते हैं, तो आज पहली बार दादा की शादी फिक्स हो रहे हैं तो देखा है, जान पाए हैं। तो बात मैं नहीं जानती थी। मेरे बड़े दीदी है, मेरे बड़े पापा की बेटी, तो उसके तो मामा घर से मामा घर से ही शादी हुई है। ऐसे उठा कर दे दिया था क्योंकि तब इतने बैंक बैलेंस नहीं था शादी कर पाए, शादी दे पाए, तो उठा कर दे दिया था, लड़की घर से उठा कर ले गया था। तो ये सब रिवाज ऐसे नहीं हुआ था। तो जो भी है गिफ्ट में क्या क्या दिया है तो वो सब मैं अनबॉक्सिंग करके सभी लोगों को दिखा रही थी। सभी लोगों को मिठाई वगैरह सब भी दे दिया था। तो मैंने सोचा, सभी लोग बोल रहे थे क्या क्या गिफ्ट में आए हैं देखने के लिए बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि सभी लोगों के सामने गिफ्ट अनबॉक्सिंग करती हूँ, सभी लोगों को दिखाती हूँ। सभी लोगों को गिफ्ट दिखाने के बाद सब ठीक ठाक करके रखने के बाद सभी लोग चले गए थे। बट मेरी फैमिली के लोग, जो फैमिली के वंशों में लोग हैं, तो सभी लोग थे हमारे घर पर। तो मैंने चाय बनाया था, बिस्कुट भुजिया ये सब लाए हैं और लड़की वालों की तरफ से भी मिठाई लाए थे, वो मिठाइयाँ भी लेकर आए हैं। तो आने के बाद सभी लोगों को एक साथ बिठा दिया था, सभी लोगों को एक साथ दे दिया था। तो एक एक करके कैसे दोस्तों सभी लोगों को देने के बाद चाय ये सब वगैरह पी लेते। मैंने तो मिठाई नहीं खाती हूँ, मिठाई नहीं खाए, चाय बिस्कुट ले थे। तो बाद में लड़की वाले घर पर पहुंच गए थे। तो हमारे घर से जो धान दुब्बा मिठाइयाँ की पैसे सब लेकर गए, वो सब उसके रिवाज है देने के लिए। तो जो सब ले गए थे, तो लेने के बाद देखिए मेरे भाभी के सर पर वो धान दुब्बा दे रही है उड़ू धुबनी देकर। तो लड़की के बाबा और माँ दे रही है मेरे भाभी के। तो शादी फिक्स, सब कुछ फिक्स्ड। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।